समर्पित थे। आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि बाबा साहेब कितने बड़े देशभक्त थे। आइए शुरुआत करते हैं पहली किताब से। किताब का नाम है स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रिमेंडिंग। सन 1970 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की एक लघु रचना प्रकाशित हुई, जिसमें वे कृषि सुधार के साथ ही औद्योगिकरण को भारत की आर्थिक प्रगति के लिए जरूरी समझते थे। जोतने योग्य भूमि की चकबंदी से पहले उद्योगों का विस्तार अनिवार्य मानते थे, ताकि दोनों एक दूसरे के पूरक हो सके, राष्ट्र प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। भले ही उस समय इस पुस्तक में व्यक्त विचार साकार रूप न ले सके हो, किंतु सन 1950 के बाद उक्त विचारधारा को शासकीय मान्यता मिली और उस पर क्रियान्वयन के लिए कदम भी उठाए गए। तो साथियों, ये किताब पढ़ने के बाद आप ये जान पाओगे कि कृषि सुधार के लिए और भारत की औद्योगिक प्रगति के लिए बाबा साहब ने कितने महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। उनकी दूसरी किताब है प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज। प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज सही पैमाने में उनका शोध प्रबंध था, जिसे उन्होंने सन 1922 के अक्टूबर में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में डॉक्टर ऑफ साइंस के लिए प्रस्तुत किया था। यही रिसर्च 1923 में पुस्तक कारक रूप में छपा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस पुस्तक में बताया था कि ब्रिटिश शासकों ने भारतीय मुद्रा रुपए को पौन सनदी करके अपने स्वार्थ के लिए अधिकतम लाभ की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस हेराफेरी का परिणाम ऐसा हुआ कि भारतीय धन का बहाव ब्रिटिश शासकों की और धनिकों की ओर तीव्र गति से हुआ और परिणाम स्वरूप भारतीय जनता निर्धनता की चपेट में आकर बिलबिलाने लगी। इस तरह से बाबा साहब ने पोल खोल दी थी। इसका परिणाम बाबा साहब पर यह हुआ कि इस तथ्य को उजागर करने की वजह से ब्रिटिश सरकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पर नाराज हुई और उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री देने से मना कर दिया। लेकिन बाबा साहब की विद्वत्ता इतनी बड़ी थी कि बाद में उस शोध में अंग्रेजों के संकेतों पर संशोधन किया गया और आखिर उन्हें बाद में डॉक्टर ऑफ साइंस की पदवी देनी पड़ी। इसी रिसर्च को बाद में सन 1956 में हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग भाग 1 के नाम से प्रकाशित भी किया गया। तो साथियों, इससे यह समझ में आता है कि कैसे बाबा साहब अंग्रेजों से बिल्कुल भी नहीं डरते थे और अन्याय के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज को बुलंद रखते थे। बाबा साहब के ज्ञान का लोहा अंग्रेज समझ गए थे और इसी कारण वे गांधी जी और बाकी नेताओं से ज्यादा बाबा साहब का सम्मान भी करते थे। और यही कारण है कि बाबा साहब को आज दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है। और जब गांधी जी और उनके समर्थक अंग्रेजों के पास जाकर भारत का संविधान लिखने की बात करते थे, तो अंग्रेज उन पे हंसते थे और कहते थे कि आप ही के देश में एक ऐसा हीरा है जो केवल भारत को ही नहीं, सारी दुनिया को चमका सकता है। सारी दुनिया को चमका सकता है, यानी कि भारत का ही नहीं तो पूरी दुनिया का संविधान लिख सकता है। उनकी तीसरी किताब द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, यह भी एक रिसर्च ही था। यह रिसर्च डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सन 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी के नाम से पीएचडी के लिए प्रस्तुत किया था और तभी इस पर डिग्री भी प्रदान कर दी गई थी। इसमें डॉक्टर आम्बेडकर ने पब्लिक फाइनेंस की सारी गर्भित व्याख्या की है। इस रिसर्च को खूब सहारा भी गया। उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत में ब्रिटिश नीति ब्रिटिश उद्योगों को एवं उत्पादकों को सामने रखकर बनाई जाती है। इससे भारतीय जनता के हित ओझल कर दिए जाते हैं या कुचल दिए जाते हैं। उस समय ब्रिटिश सरकार ने कई दमनकारी कदम उठाए थे। भारतीयों के विचार एवं विवाद करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगाया था तथा भारतीय जनता के अन्य अधिकारों पर भी निषेधात्मक कानून बनाए थे। फिर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर निडरता से ब्रिटिश नौकरशाही का उस समय तक का घृणित चित्र खींचा करते थे और निडरता से अन्याय के खिलाफ वो अपनी बात को रखते थे। बाबा साहब शेर थे, वे किसी से भी नहीं डरते थे। इससे समझ आता है कि बाबा साहब ने भारत की स्वतंत्रता, समानता, इकोनॉमी पर अंग्रेजों के साथ
जो बौद्धिक लड़ाई लड़ी वो किसी भी स्वतंत्र सेनानी ने कभी नहीं लड़ी। और इसलिए जो विरोधी बाबा साहब को अंग्रेजों का सपोर्टर कहते थे, उन्हें यह डर लगता था कि कहीं बाबा साहब हमारी जगह ना ले ले। लेकिन बाबा साहब निस्वार्थी थे, वे कभी ऐसी तुच्छ विचारधारा को अपने अंदर भी नहीं लाते थे। वे सिर्फ देश का भला और उसे ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते थे। बाबा साहब का विरोध करने वालों को जरा इस बारे में पढ़ाई करना तथा इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है कि कैसे बाबा साहब ने अंग्रेजों से तार्किक और बौद्धिक लड़ाई लड़ी थी। साथियों, इन किताबों को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि बाबा साहब देश के प्रति कितने समर्पित थे। लेकिन जातिवादी चापलूसी मीडिया के चलते कभी भी इन बातों को सामने नहीं लाया गया और हमेशा उन्हें दबाया ही गया। लेकिन मैं समझता हूं कि आज सोशल मीडिया के चलते हम खुशकिस्मत है कि इस मानवतावादी लड़ाई को आपके सामने लाने में सफल हो रहे हैं। साथियों, हमारी भारत की मीडिया जो आज भी जातिवादी मानसिकता के चलते बाबा साहब के महान मानवतावादी आंदोलन को हमसे छुपा रही है, मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं मेरी अम्बेडकरवादी मीडिया के माध्यम से आप तक ये अति आवश्यक बातें पहुंचाता रहूं। इसके लिए आपको मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा और लाइक के साथ सब्सक्राइब भी करना होगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, पता तो चले उन लोगों को कि बाबा साहब का आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा और महान आंदोलन था और है। देश और दुनिया की और भी अम्बेडकरवादी बातें जानने के लिए देखते रहिए अम्बेडकर मीडिया को। जय भीम।